कहाँ कन्वर्ट हुए थे, वैसे अब ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, हो गए हैं, सब तैयार है पेपर देने के लिए। पेपर देने के लिए तैयार हैं सभी। पूछो सभी से, पेपर देने के लिए तैयार हैं? कितनी बार पूछा? तैयारी की बात एक बार पूछी, फिर दूसरी बार पूछी, फिर तीसरी बार पूछी। और उम्मीद है तो प्राप्ति भी उतनी है। जितनी उम्मीद अंदर में भरी हुई होगी उतनी ही प्राप्ति करेंगे, और उम्मीद उतनी ही अंदर में भरेगी जितनी पढ़ाई पढ़ी होगी। ईश्वरीय पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया होगा तो उम्मीद भी नहीं प्राप्त करेंगे। तो वो पढ़ाई का नशा रहता है, उम्मीद का नशा रहता है, उम्मीद के बल पर दुनिया चलती है। रहता तो है, बीच बीच में थोड़ा टाइम आता है क्योंकि पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन ये सदा नशा सदा रहे, इसका भी अभ्यास चाहिए। थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा। किस बात में अटेंशन देना पड़ेगा? अरे पढ़ाई पर अटेंशन नहीं दिया है इसलिए उम्मीद भी कम रहती है। ईश्वरीय पढ़ाई है, दुनिया की सबसे ऊंची पढ़ाई, सुप्रीम गॉड फादर पढ़ा रहा है। इस बात पर निश्चय रहना चाहिए। पढ़ाई है ना ईश्वरीय, पढ़ाई में तो अटेंशन दिया जाता है ना, और फिर ये तो है ईश्वरीय पढ़ाई। कोई देहधारी धर्मपिता धर्मगुरु की पढ़ाई तो नहीं है, ये तो निराकार गॉड फादर, सुप्रीम गॉड फादर की पढ़ाई है, जो आपको अनुभव नहीं है ना, इसलिए उम्मीद हिल जाती है। इसलिए सभी को नई साल की मुबारक ही है, मुबारक दी है। और इस नए साल में उम्मीद का कदम आगे बढ़ाने का वरदान है। अपने को भरपूर और बाप समान समझ करके ऐसे अपने को सदा तैयार रखना। किसके समान समझ करके? बाप समान समझ करके। ब्रह्मा को बाप समझना नहीं है, उसका तो नाम ही है ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने मां। मां के समान बनने की बात नहीं बताई, बाप समान बनना। बाप का मतलब ये नहीं है कि निराकार आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु बनना है। वो निराकार आत्मा समान बनेंगे तो परमधाम में पड़े रहेंगे, सोल वर्ल्ड में पड़े रहेंगे लंबे समय तक। इस दुनिया में आकर सुख नहीं भोगेंगे। तो है साकार मनुष्य सृष्टि के साकार बाप की बात। आदम एडम आदिदेव शंकर की बात है। ऐसे अपने को सदा तैयार रखना। अभी की जो भी समय है उस समय में अपन को ऐसे ही तैयार करें। कैसे? बाप समान। जैसे बाप का पुरुषार्थ है, जैसे बाप मनुष्य सृष्टि का बाप निराकारी बाप के समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनते हैं, जैसे बाप बच्चों से भी चाहते हैं, जैसे बाप सर्वगुण संपन्न है। कौन सा बाप सर्वगुण संपन्न? देवताओं के लिए कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। निराकार आत्माओं का निराकार बाप कोई सर्वगुण संपन्न बनता है? अरे वो निर्गुण है या सगुण है? वो को तो निर्गुण निराकार है।
सगुण तो नारायण बनता है। नारायण को बनाने वाला निराकारी सो साकारी भगवान है, जो स्वयं निराकारी बनता है। साकार से निराकारी बनता है और साकार शरीर में भी रहता है। साकार कर्मेंद्रियों से कर्म भी करता है, परंतु उन कर्मेंद्रियों का रस नहीं लेता। कर्मयोगी है 100% पक्का, ताज तख्तधारी है। दुनिया, सारी दुनिया की, सारे विश्व की जिम्मेवारी का ताजधारी है। उसकी यादगार है जगन्नाथ, सारे जगत का नाथ, गरीबों का भी नाथ, साहूकारों का भी नाथ। ऐसे नहीं श्रीनाथ श्रेष्ठ देवात्माओं का ही नाथ हो, नहीं, सारे जगत की जो भी मनुष्य आत्मा है, चाहे वो देवात्मा बनने वाली हो, चाहे वो असुर की असुर ही रह जाने वाली हो, सबकी जिम्मेवारी लेने वाली आत्मा, सबका उद्धार करने वाली आत्मा। उद्धार का मतलब ये उत्तम माने ऊपर, हर माने हरण करने वाली। अगर न भी जा सके पुरुषार्थ में स्वेच्छा से तीखी, तो भी जबरियन उनको नीचे से ऊपर ले जाएगा। उसको कहते हैं उद्धार करता। ऐसे ये विशेषताएं हरेक बच्चा अपने में अनुभव करे। अभी भी समय है, जो कुछ रहा हुआ है वो सब अपने में धारण करके धारणा रूप का साक्षात्कार करो। अभी क्या करें, ऐसे होगा, कैसे होगा, नहीं, ये क्यों, क्या, कैसे का क्वेश्चन पूछने की बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाप ने अपने पास कुछ भी रखा नहीं है ज्ञान सुनाने के लिए। सारा ज्ञान सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान बच्चों को दे दिया है। सब बातों का क्वेश्चन, सब प्रश्नों का समाधान दे दिया है। अभी बाप ने सबको हिम्मत दी है। उमंग दिया है, तो उसी हिम्मत और उमंग, इन दोनों को साथ लेकर आप भी जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। ओम शांति।